जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय एड्रेसर में। देखो, आज थोड़ी जो है वो चर्चा करते हैं रीट भर्ती को लेकर। और रीट भर्ती को लेकर मैं आपको बता दूं कि कई साथी जो है इसको थोड़ा मजाक में भी ले रहे हैं। मजाक का मतलब ये है कि कई थोड़ा सीरियस होकर तैयारी नहीं कर रहे हैं। कई ये सोच रहे हैं कि गुरुजी जनवरी में भर्ती है, 200 दिनों का भी समय पड़ा है लगभग हमारे पास। और उस प्रकार से अगर अपन देखें तो आराम से लास्ट के दिनों में 100 दिन में भी तैयारी करेंगे तो भी बढ़िया हो जाएगी। देखो, ये जो गलतफहमी हमने जो पाल रखी है, तो इससे बाहर निकलो मेरे भाई। अब मैं आपको आज जो है वो शानदार एक बहुत प्यारी जो है स्ट्रेटजी समझाऊंगा, बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी। आज की क्लास में अपन जो चर्चा करने वाले हैं, पहले मैं आपको मुद्दे बता देता हूं अपने क्या होंगे। कि क्या हो दिनचर्या, समय हमारे पास रियल में सीमित है। आपको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, अभी आपको पता लग जाएगा। और तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको क्या क्या फेज हुआ वो यहाँ बताने वाला हूं। तो हम सब बातें जो है आज की क्लास में जानेंगे। आप सभी प्रिय साथी जो है, सभी प्रिय साथी जो है वो अंत तक इस क्लास को देखेंगे। ये आपके लिए, देखो मैंने एक एक दिन यहाँ पर एक एक दिन जो है वो आपके लिए बताया है। यहाँ पर आपको एक एक दिन बताऊंगा मैं कि हमारा जो एग्जाम है वो किस प्रकार से कब होगा और हमें कौन से समय में क्या करना है, ये आपके विषय है ना। इसके अलावा हम अंत में बात करेंगे कि अपना जो रूटीन है वो किस प्रकार का होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपके लिए जो फ्री कोर्स रहेगा उसकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो अपन बात समझते हैं। ये प्रिय जितने भी साथी मुझे ये सुन रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य से सारी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो रीट मेंस की तैयारी अब प्री हो गया आपका। और प्री, अब ऐसे तो है नहीं कि आप नॉर्मल विद्यार्थी हो। नॉर्मल होते तो प्री कैसे होता है ना, मतलब आप पढ़ने वाले थे, आपने मेहनत की। ठीक है, वो मेहनत आपकी रंग लाई कि प्री एग्जाम आपने पास किया। अब मेन इम्तिहान जो है वो अपना मेंस वाला है। क्योंकि यही जो है वो अपने को क्या लगाएगा, नौकरी लगाएगा। नौकरी ये लगाएगा। ठीक है, अब कई साथी क्या है, प्री में अच्छा पढ़ रहे थे लेकिन मेंस में आकर उनका मनोबल जो है वो गिर गया है। अब आपको इस प्रकार से नहीं करना है, सुनना ध्यान से मेरी बात। आपको मेंस का जो है सबसे पहला जो काम करना है वो सिलेबस को करना है। कई साथी क्या है, सिलेबस को देखते नहीं है और सीधा तैयारी लग जाते हैं, तो ऐसा कतई ही नहीं करना है। स्मार्ट और अच्छी स्टडी करनी है जिसमें अपने को इस भर्ती के अंदर जो है सिलेक्शन लेना लेना है। कुछ भी हो जाए इस भर्ती में, चयन जो है वो हमारा होकर रहेगा। ये बात आपको जो है वो दिल में, और ये आपका जो लक्ष्य है, ये जो है आपका गोल सेट होना चाहिए, है ना। परीक्षा पैटर्न को समझे। परीक्षा पैटर्न अगर आपको नहीं पता तो आज की क्लास में मैं बता दूंगा। कंसेप्ट क्लियर करें, रटे नहीं। देखो, रटे आजकल के जो वर्तमान में प्रश्न जो बन रहे हैं, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि रटने का जो मामला है वो रहा ही नहीं है। क्या गुरुजी बिल्कुल नहीं रहा? अरे ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि 100% ही कोई खत्म हो जाए। मतलब रट कंसेप्ट तो, फैक्ट तो हमारे को याद होने ही चाहिए। जैसे अब आपसे प्रश्न आ जाए, चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ, या नारायण सागर बांध कहाँ है, या शिव सागर बांध कहाँ है, इस प्रकार का प्रश्न आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब अब आपको ये फैक्ट अगर याद नहीं होगा तो आप कैसे कवर कर पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके फैक्ट तो जो है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर अपन बात करें फैक्ट के साथ साथ आपके कंसेप्ट ज्यादा, क्योंकि कई साथी क्या है, रट लेते हैं चीजों को, है ना। अब थोड़ा सा इससे बाहर आओ मेरे भाई, चीजों को समझो। क्योंकि पर्सन, अगर हमें अच्छी रैंक, अच्छा पद पर जो है अच्छे सिलेक्शन की ओर बढ़ना है, तो आपको ये चीजें, कंसेप्ट चीजों का जो है वो क्लियर होना चाहिए। है या नहीं है? बिल्कुल। रीट मेंस में पेडागोजी और एप्लीकेशन बेस्ट पर्सन जो है वो पूछे जाते हैं। इसीलिए केवल याद करने की बजाय कंसेप्ट को भी अच्छे से समझे। याद तो करना ही है ना, केवल याद नहीं करना। इसलिए मैंने यहां पर ये लगाया कि रटे नहीं। रटे मतलब, समझ रहे हो बात को? बिल्कुल गुरुजी। चलिए, अगला जो हमारा बिंदु रहेगा, अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा, सुनना ध्यान से। अगला जो पॉइंट रहेगा, समय सारणी के साथ आप पढ़े। टाइम टेबल जो है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल के साथ जो है वो आप तैयारी करोगे तो एक डिसिप्लिन होगा, है ना। आपका दिनचर्या तय होगा कि मुझे इतने समय में ये करना है, वो करना है। अच्छा सर, दिन में कितना? अभी आपके पास समय जो है वो अच्छा है। अगर आप दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, यानी मान के चलो 6 से 7 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सिलेबस कर लेंगे। अच्छा, बड़ी बात ये नहीं है कि आप 6 से 7 घंटे जो पढ़ रहे हो, बड़ी बात ये है कि आपको जनवरी तक जो है ये इस रूटीन के साथ जो पढ़ना है। इस रूटीन के साथ आपको जनवरी तक पढ़ना है। चलिए, हर विषय को वैकल्पिक रूप से पढ़े ताकि बोरियत न हो, बोरियत भी ना हो, प्लस
आप एमसीक्यूज करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये समझ रहे हो कि प्रश्न एग्जामिनर किस प्रकार से पूछेगा, एग्जामिनर प्रश्न जो है किस प्रकार से जो है कंडक्ट करेगा। क्योंकि देखो अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न या वैकल्पिक प्रश्न ये जो बनाए जाते हैं वो परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं। ये तो करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ये करने हैं। अब कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ आगे। हर हफ्ते मॉक टेस्ट जरूर दें, वो आपको आगे समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। सुझाव मेरा आपसे ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी किताबों को सबसे मजबूत आधार मानकर जो पढ़े। क्या सर बाजार में जो है स्टैंडर्ड किताबें भी आ रही हैं, तो देखो स्टैंडर्ड किताबें पढ़ें, मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं पढ़नी है, पढ़ो, ठीक है। अगर एनसीईआरटी किताब की बुक है आपके पास तो वो पढ़ो, लेकिन कुछ जो है सब्जेक्ट उनके लिए केवल और केवल आप एनसीईआरटी, जैसे भाषा की बात करें तो 6 से 8 तक की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, है ना। तो और इसके अलावा मैं आपको अगर बात बताऊं एनसीईआरटी को लेकर कि एनसीईआरटी जो बुक होती है ना, एनसीईआरटी बुक जो है वो आपकी 10वीं तक तो आएगी L1 में, यानी यहां तक कि आप L1 10वीं तक की बुकें पढ़ लेते हो तो सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर अपने L2 की बात करें तो L2 में आप 12 तक की जो है वो पढ़ लेना, मामला अपना सेट बैठ जाएगा। क्लियर। अच्छा गुरुजी, अगर हमें ये लगता है कि हमें एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए तो फिर आप एक गाइड को फॉलो करो और ज्यादा स्रोत जो है वो इकट्ठे मत करो पास में। एक गाइड को चुन लो कि जैसे आपको इतिहास में या ज्योग्राफी में या कल्चर में या सभी के अंदर पूरी रीट की तैयारी में जो है एक फलाने पब्लिकेशन को जो है एक फलाने जो अध्यापक हुआ उसको फॉलो करना है, तो फिर कंप्लीटली आप उसको जो है फॉलो करके पढ़ेंगे। ऐसे नहीं है जैसे आप राजस्थान भूगोल की कोई एक देखो किताबें सभी अच्छी होती है, मैं यहाँ पर कोई आपको ऐसे नहीं कहूंगा कि आप ये लाओ वो लाओ, ठीक है। मैं मेरे तरफ से जो है आपको जितना मेरे से हुआ मैं एमसीक्यू से थ्योरिकल जो क्लास है वो मैं मेरी तरफ से आपको दूंगा, ठीक है। अब देखो कि जैसे मैं आपको कहूं राजस्थान भूगोल की ये ले आओ, अरे दूसरी किताब में तो इतना लिखा होता है। अच्छा एक बात जरा ध्यान से सुनो, इस बहकावे में या इस भारी दुनिया से या इस पढ़ाई के माहौल से आप बाहर आना कि मुझे गहराई में पढ़ना है। भाई रीट का एग्जाम है, कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। अगर आप अच्छा पढ़ लेते हो, अच्छा का मतलब मेरा ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है चीजों को लेकर, ठीक है, और नॉर्मल आपने पढ़ा है कि ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी आपसे वादा है, गारंटी है। कई किताबों में क्या देखने को मिलता है कि जैसे अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में कोई एक ऐसा पर्सन आ गया, ठीक है, और वो किसी भी किताब में नहीं है, और 2-3 अध्यापक ऐसे थे कि उनकी किताब में वो बातें, वो थोड़ी मतलब इतनी मोटी किताब थी जियोग्राफी की मान लो, और उसमें वो बात लिखी हुई मिल गई। अब आप क्या करोगे, यार इस किताब से ये प्रश्न आया है, तो फिर अपन क्या है उस किताब को ले आते हैं। अब वो किताब भी ले आते हैं और फिर वो समझ में आती नहीं है किताब, क्योंकि उसमें ज्यादा लिखा होता है, फिर अनमोटिव होते हैं और ना ही वो पढ़ी जाती है। ऐसे पूरा दिन भी खराब हो जाता है ना। तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है, सफिशिएंट मैटर पढ़ो, ठीक है, तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। क्लियर। हाँ एमसीक्यू लगाओ, आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो मान लो कि उस जिस किताब को पढ़ रहे हो और एमसीक्यू लगा रहे हो और आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो समझो कि वो किताब बहुत अच्छी है आपके लिए, ठीक है। बस उसे ही बार बार रिवीजन करना है, बार बार उसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा कोचिंग की अगर अपन बात करें तो देखो अभी भी आपको मैं बता दूं कि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको मेरे हिसाब से कोचिंग को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा इस इलाके में बैठे हो कि आ नहीं सकते ऑफलाइन कोचिंग वाले इलाकों में, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, कहने का मतलब ये है, तो फिर आप ऑनलाइन कोर्स लेकर जो है वो तैयारी कर सकते हो। बाकी आपको बताऊं तो यू अगर आपके अंदर पढ़ने का होता है तो यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब आज के टाइम में आपको बताऊं यूट्यूब, देखो अगर आपके पास जो है वो पढ़ने का अगर जज्बा है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो यूट्यूब पर आप यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हो। मैं ये आप ना एक बार कोई भी टॉपिक आपका सिलेबस आपके पास वो सर्च मार के देखना, यूट्यूब पे ना मिले तो मुझे कह देना, पूरे के पूरे टॉपिक आपको जो है वो मिलेंगे, ठीक है। वो स्टैंडर्ड आपके अंदर होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। कोई महंगी कोचिंगों में जाने से ऐसे नहीं है कि सारे सिलेक्शन वो ही देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कतई भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी। तो मैं तो अभी कोई गुरुजी आपका कोर्स हो तो बताओ, नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता दूं कि यूट्यूब पर ही जो वो करवाऊंगा आपको, मेरा कोई कोर्स नहीं है, ठीक है। नहीं क्योंकि मैं अब देखो कहीं बहुत जगह जो ऑफलाइन वगैरह पढ़ाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि, और मैं खुद वास्तव में फीस जो है वो भी लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अब बस ये है कि आप पढ़ने वाले बढ़ो, रेगुलरिटी के साथ क्लासे देखो। मैं हो सका तो आपको डेली जो है, हो सका क्या है ये मान लो आप डेली क्लास अब जो है वो मिले करेगी। और आपको बता दूं कि ये जो स्टूडियो है ये मैंने अब लगा लिया है, जितना मेरे से हुआ मेरे भाई
जितना मेरे से हुआ मेरे साथियों मैं आपके लिए करूंगा। बस आपको जो है कंटिन्यूटी रखनी है। ठीक है, ऐसे नहीं आज लगा रहे हो कल लगाया नहीं क्लास, नहीं। कंटिन्यूटी के साथ जो है वो आप मेहनत करोगे। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, बस इस बात को याद रखना। चलिए, ठीक है। तो कोच शुरू में आप अगर पहली बार कर रहे हो तो मैं कहूंगा कि चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग का सहारा जरूर लेना। अकेले सफर में मत निकल जाना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इस सफर के अंदर जो है कितने है ना उतार आएंगे और कितने चढ़ाव आएंगे, ये जो आपको नहीं पता। और पहली बात आपको अगर नहीं पता तो अभी से ये जान ले कि ये जो मैंने मंजिल तय की है, मुझे यहां जाना है, तो कितने उतार और चढ़ाव आएंगे, ये बात आप ध्यान में रखना। इसको लेकर तैयारी करोगे तो देखो आप मूर्खता नहीं करोगे कहीं भी, ये बात मान के चलिएगा। और आपको बता देता हूं मैं, आयोजन करता जो आपका विभाग है वो RSM SSB है, और कुल अंक आपके 300 होंगे, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, और प्रश्न जो है वैकल्पिक होंगे, है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग जो है नकारात्मक अंक 1/3 का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। हाँ है, प्री में नहीं थी लेकिन अब आपको देखने को मिलेगी। चलिए, अब देखो, आज ये क्लास मैं 15 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 15 जून को आपके सामने ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 15 जून यानी 16 दिन तो हो गए ये वाले। ठीक है, सॉरी, 15 दिन, 15 दिन हो गए आपके पास ये वाले। ठीक है, कितने दिन? 15। और जुलाई का जो महीना है वो कितने का है? 31 का। 31 दिन हो गए आपके पास जुलाई के महीने के, सुनते रहना मेरी बात ध्यान से। अगस्त के महीने के भी आपके पास कितने दिन हो गए? 31 दिन। सितंबर के आपके पास 30 दिन हो गए, अक्टूबर के 31 दिन हो गए, नवंबर के 30 दिन हो गए, और दिसंबर के 31 दिन हो गए। समय कम नहीं है मेरे भाई। मोटा मोटा देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 माह का पूरा समय बचा है। क्या गुरुजी, इधर तो 15 दिन है, अरे तो 15 आगे जनवरी के भी जुड़ेंगे ना। आपका एग्जाम कब है? 17 जनवरी को है, तो हम 15 मान लेते हैं, चलो लास्ट के 2 दिन आप नहीं पढ़ते। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 7 महीने आपके पास पड़े हैं, और 7 महीने में रीट की तैयारी को तुम पानी पिला दोगे, मैं रियल बता रहा हूं। 7 महीने के अंदर अगर आप लगनी से, मेहनत से, ईमानदारी से, डिसिप्लिन से पढ़ोगे। अब ऐसे कई कई तो मैं देखता हूँ रात को भी जल्दी सो जाते हैं, सुबह भी लेट उठते हैं। अरे भाई, एक तरफ का टाइम तो यूटिलाइज कर लो। अगर मान लो आप रात जल्दी सो रहे हो तो सुबह जल्दी उठो। अगर सबसे बेस्ट तरीका आपका मैं बताता हूँ, एक बार ना जब आप रात को सो ना, अब जैसे अभी हो, अब मेरी वीडियो किसी भी टाइम देख रहे हो आप, आज के दिन आप रात को सोचना कि मैंने जो है वो अपना आज जो समय वो कहाँ कहाँ स्पेंड किया और मुझे क्या फायदा हुआ, है ना। और खाली टाइम होता है ना, अब कहते हैं, अब देखो मैं कमेंट देखता हूँ, कई कहते हैं गुरुजी नौकरी ने तो हमारी हालत ऐसी कर रखी है, वैसी कर रखी है, ये हो रखा है, वो हो रखा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, अब ये आपको सोचने का टाइम मिल कैसे रहा है? अगर आप बढ़िया मेहनत कर रहे हो, अगर बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, तो ये चीजें सोचने का टाइम नहीं मिलता। आप एक दिन बढ़िया 6-7 घंटे का स्टडी प्लान बनाओ और पढ़ के देखो उसको। अगर आपके नेगेटिव थॉट आए तो मुझे बता देना। हाँ, 7 दिन में एक बार आ सकता है, डेली नहीं आएगी, डेली नहीं आएगी, है ना। अब एक बार जरा एक छोटी सी बात सोच के देखो, और कई साथी तो इतने एंजॉयमेंट में जी रहे हैं, पता नहीं। मैं तो खुद ये सोच के हैरान हूं कि यार इतने घर वाले पैसे लगा के भेज रहे हैं। एक बार सोच के देखो, आज अपने पापा हैं, मम्मी है, उनके पास कपड़ों की कितनी जोड़ियां हैं, देखो। म- ऐसे ऐसे विद्यार्थी देखे हैं मैंने कि जिनके पिताजी या मम्मी जी के पास 2 जोड़ियां हैं कपड़ों की, फिर भी वो अपने बेटे को जो है वो महंगी कोचिंग बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां से सिलेक्शन ले ले, या कोई दूसरे शहर में भेजते हैं, वहाँ हॉस्टल का किराया लगता है, रहने का किराया लगता है, खाना पीने का किराया लगता है, सब सब व्यवस्था होती है, आप सभी को बता, आप रह रहे हो। तो यार उनके साथ तो विश्वासघात मत करो। ये जीवन है मेरे भाई, ऐसे ऐसे दौर दिखा देगा, कभी जिंदगी में नहीं सोचे। वो भी बेचारे अपने घर वालों की उम्मीदें हैं कि मेरा बेटा या बेटी जो है वो नौकरी लग के आएगा। और मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन आप नौकरी लग के अपने घर जाओगे और बोलोगे माँ मेरा आज इस भर्ती में सिलेक्शन हो गया, मैं आपको बताता हूँ कि अपने पिताजी और माता की आप 10 साल उम्र बढ़ा दोगे। अरे सोच के देखो वो दृश्य क्या होगा, वो आप आंख बंद करके फील करो कि मैं इस प्रकार से बेग लेकर जाऊंगा और घर जाऊंगा, बताऊंगा कि माँ मेरा सिलेक्शन हो गया, या फोन कर कर आप सूचना दोगे। वो आपके, मैं कहता हूँ उस रात आपको नींद नहीं आएगी बिल्कुल।
है या नहीं है? तो वो चीज होता है। तो वो दिन आप चाहते नहीं हो क्या वो दिन आए हमारी लाइफ में? तो भाई 7 महीने की बात है, औखा सौखा होके निकाल लो, बढ़िया तरह मतलब डिसिप्लिन बनाओ। जैसे आज पढ़ा कल पढ़ ही नहीं रहे हो, आज 10 घंटे पढ़ लिया कल 2 घंटे नहीं पढ़े, ऐसे नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 5 घंटे पढ़ लो चाहिए एक दिन में। मैंने 6 लिखे हैं यहाँ। 5 घंटे का आप शेड्यूल बनाओ, लेकिन 5 घंटे आप डेली ही पढ़ो, प्रतिदिन पढ़ो, फिर है मजे की बात। है या नहीं है? तो वो है। तो हमारे पास अभी देखें तो 214 से 15 दिन पड़े हैं। आराम से बहुत शानदार तैयारी हो सकती है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया तैयारी हो सकती है। अभी भी मैं कह रहा हूं, आप हल्के मत लो। इतने टाइम में हमें कम से कम 3 से 4 बार सिलेबस को निकालना है। और कोई आप मान के चलो शब्द है जिसको आप 3 या 4 बार पढ़ लोगे, तो वो क्या कुछ रहेगा उसमें? कुछ भी नहीं रहेगा। आपके प्रश्न बहुत अच्छे से ही होंगे। और मैं कहता हूं कि आप ये लक्ष्य मानकर तैयारी करो कि मुझे राजस्थान के अंदर टॉप 10 रैंक में आना, सिलेक्शन नहीं, मुझे राजस्थान में टॉप 10 रैंक में आना है। फिर है मेरे भाई मजे की बात, वरना कोई मतलब वाली बात नहीं है। आप ये मानकर तैयारी करो कि मैं टॉप 10 में आने के लिए, फिर आप देखो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, किस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अच्छा प्रयास छोटे छोटे करो। अब कई तो क्या, आज जैसे अब ये वीडियो देखी तो अगला दिन हुई नहीं। अगर आप बिल्कुल कम से कम 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप शुरू में 1-1 घंटा बढ़ाओ, ज्यादा नहीं बढ़ाना कि हफ्ते भर में। अभी देखो ऐसे नहीं है कि मतलब जो है कि आप एक दिन में सारा कुछ कर दोगे, ऐसे नहीं होना। धीरे धीरे टाइम से, 1 हफ्ते भर में आप सेट हो जाएगा टाइम सब। और 1 हफ्ते के बाद जो आपकी बहुत शानदार तरीके से जो है रूटीन बन जाएगा। ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 से 15 हजार पोस्ट हैं, है ना? अगर वो 20 हजार जो आपने देखी वो और जुड़ती है, तो ये 35 हजार के आसपास चली जाएंगी। जुड़ी तो भी ठीक है, ना जुड़ी तो भी ठीक है। हमें एक पद चाहिए, सिर्फ आपको लड़ाई करनी है एक पद के लिए। इस बहकावे में मत घूमो, इस दुनिया में मत घूमो कि इतने पद हो जाएं तो ये वो। आप कर्म करो, फल मिलेगा मेरे भाई। और नहीं कर्म करोगे तो फिर आपको पता ही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रीट एल1 में राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो 100 नंबर का है। इसके और इसमें 16% आपको जो है 16 से 20% के बीच में आपको भूगोल के प्रश्न देखने को मिलेंगे राजस्थान के। और 8-8% राजस्थान के इतिहास के और कल्चर के। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बात ये बता दूं कि भूगोल जो है वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं गारंटी लेता हूं भूगोल की, मैं वादा करता हूं आपसे कि आप मेरी जितनी क्लासेस यूट्यूब पे मैं आपको लेकर आऊंगा इस रीट को लेकर, अब रीट पे कंटिन्यू रीट की क्लासें आएंगी, उनको अगर आप सारा देख लेते हो तो वादा है आपसे कि आप भूगोल में मार नहीं खाओगे। गारंटी है मेरी। चाहे एसएसटी सब्जेक्ट की कोई साथी देख रहा है, या राजस्थान जीके में भी भूगोल आएगा ही आएगा। ठीक है, आप मार नहीं खाओगे। और एसएसटी वालों के लिए तो मैं विश्व भूगोल, भारत भूगोल वगैरह जो है वो सब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। सॉरी, विश्व भूगोल वगैरह है ना। अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करें तो 5 विद्यालय विषय, वो कितने मार्क्स के देखने को मिलेंगे? 50। मनोविज्ञान जो है 20 मार्क्स की। और आईसीटी की बात करें 10 मार्क्स। शिक्षण विधियां जो है वो 40। गुणा 5, सॉरी, भाग 5 करोगे तो 8। एक एक विषय की 8-8 नंबर से जो है वो जोड़ के देखोगे तो आपको ये क्लियरिटी नजर आएगी। फिर राजस्थान जी के यहाँ लिखा है राजस्थान करंट अफेयर की बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो भूमिका, करंट अफेयर आपको पढ़ना है। अच्छा, ऐसे नहीं है कि आप डेली पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो तो बेस्ट है। डेली नहीं पढ़ रहे तो हफ्ते में कम से कम आप 3 दिन करंट अफेयर पढ़ते हो तो भी मामला चल जाएगा, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरटीई और शैक्षिक परिदृश्य जो है ये 80 मार्क्स का, यानी टोटल आपका जो नंबर रहेगा वो L1 वालों को बताता हूँ 300 मार्क्स का। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं रीट L2 की, तो एसएसटी वालों तुम्हारे लिए तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, 200 नंबर का तुम्हारा यहाँ ये जो पार्ट हो जाएगा राजस्थान जीके और विद्यालय विषय का। अब जिनके पास एसएसटी है तो उनको तो जीके पढ़ना पड़ेगा ही, जीके पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से, है ना? तो वो बात है। और इसमें जीके इतना दिया जितना सेकंड ग्रेड में नहीं दे रखा, है ना? तो आपको बढ़िया तरीके से जो है मेरे साथी तैयारी करनी होगी, है या नहीं? सुनो मेरी बात ध्यान से। 80 राजस्थान जीके और विद्यालय विषय 120, मनोविज्ञान इधर भी 20 है और आईसीटी 10 है। ये मैं बता दूंगा कैसे कवर करने हैं आपको। शिक्षण विधियों की बात करें तो यहाँ 20 की देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा ये राजस्थान जीके, है ना, राजस्थान करंट अफेयर, आरटी, शैक्षिक परिदृश्य, ये 50 के। तो टोटल कितने हो गए यहाँ? 300। 300 मार्क्स का ये L2 का मैंने आपको वेटेज जो है वो बताया। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो देखो कि हमें 6 से 7 घंटे का अगर स्टडी प्लान बनाना है, ये रूटीन बनाना है, तो किस प्रकार से? तो देखो भाई, सुबह आप जो है सुबह वो आप 3 घंटे जो है वो पढ़ सकते हो। गुरु जी, अगर हम 7 बजे उठे तो 7 से आप जो है वो 10 बजे पढ़ो। 6 बजे उठते तो कहना ही क्या है,
और मेरे भाई 6 से पहले उठो तो भी कहना क्या है या नहीं? तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा, जो ये मेरी बात ध्यान में रखना, सुबह उठकर जो है वो आप एक्सरसाइज करोगे, सुबह उठकर जो है वो आप एक्सरसाइज जरूर करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 7 महीनों का जो है वो हमारे पास टाइम है, संघर्ष है, इसके बीच में ये चीज़ें सब ज़रूरी हो जाती हैं। आपको ये लगता है कि सर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? होगा तो क्या, कुछ नहीं होगा, इतने टाइम पहले भी नहीं कर रहे थे। लेकिन ये सोचने समझने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ेगी। अच्छा सोचोगे, अच्छा लंबे समय तक याद रहेगा आपको, और स्वस्थ फील करोगे आप, है ना? थोड़ा आलस वगैरह ये सब दूर हो जाएंगी चीजें आपसे। तो एक्सरसाइज जो है वो अपने अंदर जो है अपना ही लो। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो सुबह सुबह मैं ये कहूंगा कि आप जीके के अंदर काम करो तो बेस्ट है। सुबह का जो समय है वो राजस्थान जीके के अंदर अगर आप दो तो आपके लिए बहुत बढ़िया जो है वो रहेगा। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो दिन में आप कभी भी जो है 2 घंटे जो है वो दोगे किसको? विद्यालय विषय को। कभी भी का मतलब ये है कि खाना वाना खा लो, खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करो तो रेस्ट कर लो, रेस्ट करने के बाद जैसे मान लो आपने 3 बजे या 4 बजे उठे आप, तो 4 से जो है वो 2 घंटे 6 बजे तक पढ़ सकते हो, या 5 बजे मान लेते हैं आपने शुरू की तो 7 बजे तक पढ़ लो। इतना ज्यादा मुश्किल टाइम तो शेड्यूल बना के दे भी नहीं रहा हूं मैं आपको, है ना? कई साथी कह रहे हैं सर हम पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो भाई पार्ट टाइम जॉब करते हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आप 5 घंटे अगर डेली पढ़ते हो तो भी बहुत है आपके लिए। अच्छा, कई साथी इधर उधर मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ाते भी हैं, है ना? तो वो कहते हैं अरे भाई मतलब आप तो पढ़ा रहे हो, आपको तो चीजें सब याद भी है ना? तो अगर आप 3 से 4 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट तैयार तो हो रहा है, आप पढ़ाई से जुड़े हुए हो। कोई ऐसे तो है नहीं कि कहीं आप और काम कर रहे हो। लेकिन पढ़ो डेली, पढ़ो जरूर। खाना खाने के बगैर एक दिन रह जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पढ़े बगैर नहीं रहना। अगर आप पढ़े बगैर एक दिन रहते हो तो देख लो कितने लाख तैयारी कर रहे हैं, आप कितने हजारों विद्यार्थियों से जो है वो पीछे चले जाओगे। तो बस इस बात का ध्यान रखना, डेली पढ़ना है, डेली। ठीक है? और 2 घंटे आप जो है वो रात को पढ़ सकते हो। विद्यालय विषय अपने यहाँ कवर हो जाएंगे, 2 घंटे बहुत है विषय विद्यालय विषय को देते हो तो, है ना? इसमें आपको क्या करना है, देखो सारे सब्जेक्ट एक साथ शुरू मत कर देना। इसमें जो है आपके 2 घंटे पढ़ना है, और 2 सब्जेक्ट आप शुरू कर सकते हो। या करंट अफेयर डेली, मतलब डेली रूटीन बता रहा हूँ, 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ो, 1 घंटा मनोविज्ञान पढ़ो। ठीक है? या फिर 1 घंटा मनोविज्ञान या आईसीटी या टीचिंग मेथड को भी आप साथ में शुरू कर सकते हो। 4 में से अगर आप 1 घंटा में 2 कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो मुझे ये लगता है कि आप महीने या 1.5 महीने में वो चीजें कवर कर दोगे। क्लियर जी? वो तो अच्छा सर, अब करंट अफेयर के लिए आप कोई बुक सजेशन करो तो भाई शिव सर की जो करंट अफेयर की बुक है, शिव सर की करंट अफेयर की बुक है, वो आप ले आना। करंट अफेयर में प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा आपको। करंट अफेयर के अंदर जो है प्रश्न बाहर देखने को नहीं मिलेगा। बहुत शानदार तरीके से जो है वो अपने देखते हैं, फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के अंदर सेकंड ग्रेड में प्रश्न अच्छे आते हैं, तो रीट में क्यों नहीं आएंगे? बहुत बढ़िया आएंगे। क्लियर? हाँ जी। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि आ, मैं आपके लिए जो है वो यूट्यूब पर क्या कुछ करने वाला हूं। तो मैं जीके बाय अजय सर अपना यूट्यूब चैनल है, तो इससे जो है सभी साथी जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करो, मन करे तो कर लें ऐसे मैं दबाव नहीं दे रहा हूँ, थोप नहीं रहा हूँ कि करना ही है। पर जैसे सब्सक्राइब करोगे तो क्या है कि मैं क्लास वगैरह लगाऊंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। क्लियर? भूगोल, राजस्थान, भारत और विषय में आपको कवर करवा दूंगा। इनकी क्लासेस जो है मैं सोच रहा हूँ कि रिकॉर्ड करके डालूं, ताकि टाइम भी जो है वो आपका, जैसे अब कमेंट भी करेंगे विद्यार्थी और कमेंट लेने भी जरूरी हो जाते हैं। ठीक है? और फिर उसके बाद कोई डाउट वगैरह आता है ना आपका, तो आप मुझे जो है मैसेज करके पूछ लेना। मैसेज करके नहीं पूछ सकते तो कमेंट में नीचे लिख देना, मैं वहां क्लियर कर दूंगा। या फिर आपके पूरे टॉपिक जैसे मैं करवाऊंगा, अब जो जो डाउट होंगे वो सारे कलेक्ट करके और अगली बार जो है वो क्लास के अंदर एक क्लास बना के 10 1 मिनट की उसमें बता दूंगा। बाकी मुझे लगता नहीं, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि क्लास में कोई चीज बताई और कभी बच्चों को डाउट हुआ हो। कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, है ना? तो वो चीज है। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं तो यूट्यूब, यूट्यूब पे एक मैं मूल मंत्र सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। तो मूल मंत्र सीरीज की जो पहली क्लास होगी वो अपनी कल 9 बजे, है ना? तो ये डेली क्लास अब 9 बजे रहेगी। और संडे के जो दिन है, संडे के जो दिन है वो मैं क्लास जो है वो आपको बताता हूँ कि नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाओगे सर संडे के दिन? अभी आपको पता लग जाएगा, है ना? एक क्लास एक टॉपिक, एक क्लास में एक टॉपिक करवा दूंगा मैं आपको, और बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपना रूटीन बन जाएगा। अब देखो संडे को क्यों नहीं कराओगे? संडे को आपको मैं बताता हूं कि आपको ये जो प्लान रखना है ये 6 डे का है, सोमवार से शनिवार तक। हाँ, संडे को क्या करना है? संडे को आप 7वां जो दिन होगा उसमें हाफ डे स्टडी करोगे, सिर्फ हाफ डे करोगे। हाफ डे में करना क्या है? आप टेस्ट लगा लो।
आप पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू करो, करते रहने जरूरी है, हर हफ्ते करने हैं, क्योंकि आप जुड़े रहोगे एग्जाम से कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, कितने लेवल के अंदर जाना चाहिए। नदियों से प्रश्न आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, सहायक नदियों से पूछ रहे हैं या नदियों के किनारे बने कोई नगर स्थान किले से पूछ रहा है, या कोई बांध वगैरह उसके ऊपर निर्मित है उससे प्रश्न पूछ रहा है, कोई बावड़ी से पूछ रहा है ना, या ये नदी किस और जल लेकर जाती है वहां से पूछ रहा है। अच्छा, पशुधन में अगर प्रश्न पूछ रहा है तो गाय की नस्लों से पूछ रहा है, या कोई नस्ल प्रॉपर कहाँ पर पाई जाती है ये पूछ रहा है। तो ये बातें आपके माइंडसेट में चलनी चाहिए साथ साथ में। ये कैसे चलेंगी, जब पीवाईक्यू करोगे, प्लस यहां पर आप रिवीजन कर सकते हो संडे वाले दिन। तो ये इतना काम करोगे, हाफ डे पढ़ाई में आराम से हो जाएंगे ये तीनों काम। ठीक है, इसके अलावा आप जो है वो काम करना है, वो करना है रिलैक्स फील। ये बहुत जरूरी है। संडे के दिन आप ऐसे नहीं है कि आपको लालच होगा, क्योंकि अब पढ़ने लग जाओगे तो लालच होगा ये आपको बढ़िया तरीके से कि यार संडे को पढ़ लेता हूँ, लेकिन नहीं, कोशिश करना कि आप हाफ डे ही पढ़ो। रिलैक्स फील करोगे ना, तो आप क्या, फिर आगे वाले 6 दिन बढ़िया पढ़ोगे। क्योंकि 7वें दिन आपने फिर मान लो पूरा दिन कर दिया, तो अगले दिन आप सोचोगे यार कल अच्छा पढ़ा तो था, तो फिर मैं सोमवार को थोड़ा कम पढ़ लेता हूँ। ऐसा आना नहीं चाहिए मन में। मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो शेड्यूल बनाओ प्रॉपर, उसके ऊपर काम करना है आपको। रिलैक्स फील करोगे तो ये होगा कि, और पॉजिटिव सोचना है कि सुबह उठकर मैं ये करूंगा वो करूंगा, और मतलब अच्छा सोचना है। नेगेटिव मत सोचना कि यार आज संडे है तो थोड़ा घूम लेता हूँ। घूमो, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे सोचो कि रात को मैं कोई मूवी देख लेता हूँ। मूवी दिन में देख लेना, हाफ डे तो पढ़ना है। अब रात को आप जैसे 2 बजा दो, 3 बजा दो, है ना, और फिर सुबह फिर वो आपसे रूटीन फॉलो ना उठा ना जाए, और एक दिन जैसे शेड्यूल खराब हो गया तो सारा मामला जो है चौपट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त बचना है, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर? तो ये क्लासेस अपनी कल सभी साथी 9 बजे मिलते हैं, तैयार रहना यूट्यूब पर। शाम को तो लाइव होगी, ये देखता हूँ मैं रिकॉर्डेड क्लास डालूं या अब जो है वो लाइव आए। टेलीग्राम चैनल है जीके बाय अजय सर, इससे आप जुड़ जाना। प्रत्येक सूचना जो है वो आपको यहाँ मिलती रहेगी। ठीक है, टाइम बहुत हो गया है। ये क्लास मैं आपको बताता हूँ कि अभी रात के 12:30 बजे हैं। ये क्लास मैंने आपके लिए जो है बनाई है। दिन में कोचिंग में क्लासें होती हैं, ठीक है, क्या गुरु जी सारी क्लास कितना बजे तक है। शाम को मेरी लास्ट क्लास होती है 6 बजे तक ऑफलाइन। ठीक है, उसके बाद जो है वो समय मिलता है, देख लो आपके लिए। तो अब उसके बाद में अगर आप मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 2 क्लासें दूं। ठीक है, 9 से 10 ये तो फिक्स है ही। 10 क्या, ये 10:30 भी हो सकते हैं, 1.5 घंटे भी चल सकती है क्लास, कोई बड़ी बात नहीं है। बस अब ये सोच लिया कि आत्मसमर्पण करना है। आपके लिए थे मारा मैं थारा। और देखो ये है, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से अपने को पढ़ना है कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं, मैं ये जो मेहनत करूंगा आपके लिए रीट भर्ती को लेकर, तो मुझे भी ये हो कि हाँ भाई, जैसे आपने सुना होगा कि एक जो अध्यापक है वो इसी नाम पर जीता है कि मेरा विद्यार्थी मुझे कब ये बात कहे कि सर मेरा आज इस भर्ती के अंदर चयन हो गया। हमारा सीना इस प्रकार से जो है वो फूल जाता है। और सोचो, हमें इतनी खुशी मिलती है तो आपके माता पिता को कितनी मिलती होगी। बहुत ज्यादा मिलती है मेरे भाई, बहुत ज्यादा। आप इसका अब आंख बंद करके 2 मिनट सोचो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वो दिन, वो फील, आपको नहीं चाहिए कि क्या अच्छी गाड़ी, आपको नहीं चाहिए क्या अच्छा बंगला, आपको नहीं चाहिए इज्जत चाहिए, तो उसके लिए 7 महीने की बात है। दिन रात एक कर दो। एक करने का मेरा मतलब ये है कि जो शेड्यूल आप बनाओ उसको पूरी तरह से जो है फॉलो करो। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।